रवि मंदिर की सीढ़ियों से उतर रहा था, पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ उसकी गर्दन कस कर पकड़े हुए है। उसके होठ बुदबुदा रहे थे, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। पर उसकी धड़कनें झूठ बोल रही थी। मंदिर के बाहर हल्की हवा चल रही थी, लेकिन उस हवा में एक सर्द सड़ी हुई महक घुली थी, जैसे किसी पुराने शमशान में उठती हो। वह दुकान पर प्रसाद लेने रुका, तभी उसके कान में एक सिसकती आवाज़ गूंजी, जैसे कोई लड़की दर्द में कराह रही हो। उसने पीछे पलटकर देखा, पर कोई नहीं था। तब अचानक उसके कान के ठीक पास कई सांसें चलने लगी और वो धीमे से फुसफुसाती हुई बोली, कितना भागोगे जान, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगी। रवि के हाथ से प्रसाद का दोना जमीन पर गिर गया। उसकी उंगलियां कांप उठी। मंदिर की घंटियां पहले धीमे धीमे, फिर अचानक पागलों की तरह बजने लगी। धम धम धम, मानो किसी ने उनके भीतर कोई प्रेत बांध रखा हो। वह उल्टा भागा, मंदिर के भीतर भागा। उसे पता था अगर वो थोड़ी देर और मंदिर की चौखट से बाहर रहा तो वो उसे मार डालेगी और अपने साथ ले जाएगी अपनी दुनिया में। 20 दिन पहले की वो रात रवि की रगों में जहर की तरह बनकर दौड़ रही थी। रात के 12 बजे थे। हॉस्टल के उस पुराने हिस्से में पुताई भी झड़ चुकी थी। छत से कभी कभी दीमक झड़ती रहती। कमरा नंबर 113। उसी कमरे की खिड़की से रवि शमिता से मिलने पहुंचा था। शमिता से झगड़ा हुआ था, इसीलिए उसने सोचा फूलों का गुलदस्ता और वो चांदी की नन्ही अंगूठी देकर सब ठीक कर देगा। पर हॉस्टल के पीछे वो जितना आगे बढ़ा, उतनी ही अजीब सर्दी उसे छूने लगी। गर्मी के मौसम में पसीने की जगह बर्फ सी हवा उसके कानों में सरसराने लगी थी। खिड़की से घुसते ही उसे लगा जैसे कमरे में कोई परछाई दीवार पर रेंग गई, पर उसने सोचा ये बस उसका भ्रम है। अंदर एक मीठी गंध थी, जैसे कोई इत्र दीवारों में घुस गया हो। शमिता चादर में लिपटी थी, पर उसके पैर चादर से बाहर थे। रवि ने जैसे ही उसका हाथ छुआ, ठंडा, बर्फ से भी ठंडा। उसे समझ आ गया था कि कोई भयानक घटना हुई है। लेकिन तभी कमरे में रखे पुराने आईने से एक औरत की आकृति उसे घूर रही थी। यह देखकर किसी की भी जान निकल जाए। रवि ने उसे अभी तक नहीं देखा था, पर वो शमिता की इस हालत को देखकर सदमे में था। टॉर्च की रोशनी से जब उसने चादर हटाई, शमिता की गर्दन पर काले घाव के निशान थे, मानो किसी ने उसके गले को नाखून से नोचा हो। उसकी आंखें खुली थीं, पर पुतलियां सफ़ेद हो चुकी थीं, जैसे किसी तांत्रिक ने बलि के बाद लाश को जिंदा छोड़ दिया हो। रवि को अब समझ आ चुका था कि कुछ अनहोनी हुई है। अब तक उसे ये भी समझ आने लगा था कि शमिता अभी भी इसी कमरे में कहीं उसे देख रही है। रवि तुरंत मुड़ा और खिड़की से कूदकर सड़क पर भागने लगा। एक तरफ उसे अपनी जान की चिंता थी, दूसरी तरफ शमिता की मौत का गम। पर इस दौरान उससे एक बहुत भयानक गलती हो गई थी। वो जो अंगूठी शमिता को देने लाया था, वो उसने घबराहट में वहीं छोड़ दी थी। वो खून में भीगी अंगूठी अब मौत का बंधन बन गई थी। अब रवि के जीवन में मौत तांडव करने वाली थी। एक ऐसा तांडव जो आज तक मनुष्य काल में कभी नहीं हुआ। एक ऐसी आत्मा आज़ाद हो गई थी जो पूरे संसार का खात्मा कर सकती थी, जो अब अपने कातिल से लेकर रवि तक सभी को अपनी दुनिया में ले जाएगी और वहाँ उनका हिसाब करेगी। और यह रूह थी शमिता की रूह। रवि तुरंत घर लौट कर आया। वह बेहद डरा हुआ था। अपने बिस्तर पर लेटा रहा, लेकिन नींद नहीं आई। वह लाश उसके सपनों में पूरी रात जिंदा रही। आंख बंद करते ही वही कटी गर्दन, वही सुनसान छात्रावास का कमरा। घर में भी उसे चैन नहीं मिला। रात दिन उसे लगता जैसे कोई उसकी सांसों के साथ चल रहा है। आखिरकार उसने फैसला किया कि वह शहर को छोड़कर कुछ दिन के लिए गायब हो जाएगा, कहीं दूर जाएगा और इन सब घटनाओं से अपने दिमाग को मुक्त करेगा। पर उससे पहले उसने अपने कार्यालय में देर तक रुककर सारा काम निपटाने को चाहा। पूरा दिन तो अच्छा निकला, कोई घटना नहीं हुई, पर अब काली रात थी। रात के 10 बजे वह बाहर निकला। सोचा एक कप चाय पी ले, लेकिन बाहर का माहौल कुछ और ही था। दिल्ली जो कभी नहीं सोती थी, वह दिल्ली जिसमें हमेशा चहल पहल लगी रहती थी, आज वह वीरान थी। हवा में वही सर्दपन, वही बर्फ सा स्पर्श, वही शमिता के इत्र की महक आज पूरी हवा में घुली हुई थी। रवि को समझ आ गया था कि शमिता कहीं आसपास ही है। वह उसे लेने आई है और उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। वह झटके से सड़क के उस पार मुड़ा। सामने एक सूखा पेड़ और उस पर बैठी थी शमिता। चेहरा खूनी, बाल बिखरे,
सड़ी हुई देह से रिश्ता पानी। वह अपनी खोखली आंखों से रवि को घूर रही थी और उसकी तरफ बाहें फैलाए हुए थी। रवि के पैर जैसे जमीन में जड़ गए। उसकी नसों में खून की जगह बर्फ बहने लगी। रवि चिल्लाना चाहता था पर उसकी जबान जैसे किसी ने पकड़ रखी हो। शमिता धीरे धीरे उसके पास आती जाती पर वह कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। उसकी आंखों में बस मौत थी, बस मौत। दबे कार्यालय का चौकीदार चिल्लाया, सर। रवि को जैसे होश आया। वह तुरंत पैदल ही पूरी जान लगाकर वहां से बस अड्डे की तरफ भागा। अब तक रवि को शमिता का होना एक बुरा सपना लग रहा था। उसे लगा कि उसे शमिता की मौत से सदमा पहुंचा है, इसीलिए उसे शमिता दिख रही है। पर आज मौत को अपने सामने देख वह समझ चुका था कि शमिता लौट आई है। अब उसे कैसे भी करके मेहंदीपुर बालाजी पहुंचना था। वही एक केवल ऐसा स्थान था जहां शमिता का साया उसे नहीं छू पाएगा। रवि रोता हुआ बिलखता हुआ भागता रहता है। वह बस अड्डे से थोड़ी ही दूर था, तभी उसे अपनी माँ की आवाज़ सुनाई देती है। उसकी माँ कहती है, रवि उधर कहाँ जा रहे हो? घर का रास्ता तो इस तरफ है। रवि की जैसे डर के मारे नसें फटने लगी, क्योंकि उसकी माँ की मौत तो 2 साल पहले ही हो चुकी थी। रवि को पता था अगर वह पीछे मुड़ा तो शमिता कभी उसे दूसरा मौका नहीं देगी। वह उसे मार डालेगी और ले जाएगी अपने साथ। रवि सब कुछ अनसुना कर गिरता पड़ता बस अड्डे तक आखिर पहुंच ही गया। पर आज बस अड्डा भी वीरान था। बसें तो खड़ी थी पर इंसान नहीं थे। ऐसा लग रहा था किसी बुरी आत्मा ने इस जगह को शापित कर दिया हो। रवि डर के मारे बालाजी की एक बस में जा बैठा, पर ऐसा लग रहा था कि पीछे कोई बार बार उसका नाम पुकार रहा हो, धीमे धीमे चुपके से, रवि। वह दाएं देखता, कोई नहीं। वह बाएं देखता, कोई नहीं। पर कानों में वही कराहती आवाज़, जैसे किसी ने अपनी जीभ फाड़ दी हो। रवि बस में अकेला था, ना बस चालक, ना परिचालक, ना कोई साथी। वह खौफजदा था। आंखें डर से दूर होकर धुंधली हो चुकी थी। रवि अपनी मौत भांप चुका था, लेकिन उसे जीना था। उसे अभी मरना नहीं था, और वो भी उस जुर्म के लिए जो उसने किया ही नहीं। अभी कुछ पल की शांति के बाद रवि को लगा शायद शमिता चली गई है। उसने उसका पीछा फिलहाल के लिए छोड़ दिया है। लेकिन इतना ही था कि तभी उसके बगल वाले शीशे पर कोई साया अपना संदेश लिख जाता है। वो था शमिता का कमरा नंबर 113। जैसे ही रवि खिड़की की तरफ ये देखने के लिए मुड़ता है, तभी शमिता खिड़की के सामने आ जाती है। हे भगवान, शमिता की आत्मा इस कदर डरावनी थी कि रवि को वहीं दिल का दौरा पड़ गया। वह बस के फर्श पर जा गिरा। शमिता के हाथ में वही अंगूठी थी जिस पर रवि से गलती से शमिता के खून के छींटे पड़ गए थे। शमिता की आंखों में खून था, चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान। उसकी मंशा साफ थी, रवि की जान लेना। शमिता की आत्मा रवि को अपने साथ अपनी दुनिया और इस दुनिया की दहलीज पर ले गई। वह उसे अपने कमरे में अपनी लाश के पास लेकर गई, वही कमरा 113। शमिता का शरीर बिस्तर पर मरा पड़ा था, लेकिन इसकी रूह जाग चुकी थी। वह बिस्तर पर उठकर बैठ गई और रवि को एकटक घूरने लगी। रवि जैसे अधमरा सा खड़ा रहा, सब देख रहा था। उसकी आत्मा कांप उठी थी, लेकिन जैसे कोई उसे सम्मोहित कर चुका था। शमिता उसे अपने साथ एक सुनसान रास्ते पर लेकर जाने लगती है। रवि की आत्मा उसे बार बार मना कर रही थी कि वहाँ मत जा, वहाँ मत जा, पर उसके हाथों में कुछ नहीं था। उसके पैर अपने आप चलते चले जा रहे थे। वह चलता गया, चलता गया, चलता गया, लेकिन तभी उसे बगल में एक पेड़ पर शमिता की वही दृश्य फिर से दिखाई दिया। वही भयानक रूह जो उसने अपने ऑफिस के बाहर देखी थी। शमिता फिर से उसकी तरफ देखकर भयानक तरीके से हंस रही थी। वह शापित चेहरा, वह शापित नज़र। रवि का सम्मोहन टूट जाता है। उसकी आत्मा उसके शरीर में वापस आ चुकी थी। वो अपने आप को उसी बस में पाता है, और जैसे ही उठकर वो सामने देखता है, उसकी रूह कांप उठती है।